अब हम लोग 18.2 का क्वेश्चन नंबर 27 देखने जा रहे हैं। इसमें है कि द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली 220, 495 एंड 792। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कोई भी कहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान रहे हैं कि द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर rth, r plus 1th एंड r plus 2th टर्म। अब rth टर्म अगर हम फाइंड करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज, अब जानते हैं टी आर माइनस 1 प्लस 1 rth टर्म निकालना है। तो ये n सी r माइनस 1, यहाँ 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में, तो यहाँ 1 के पावर तो हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है तो x के पावर ये नीचे वाला होता जाएगा r माइनस 1। और ऐसे ही r प्लस 1th टर्म, ये है rth टर्म। r प्लस 1th टर्म को जो करते हुए लिख दिया गया टी आर प्लस 1, इट विल बी NCR x टू द पावर r। अगेन r प्लस 1 2th टर्म को कैसे लिखेंगे, टी आर प्लस 1 प्लस 1, ये होगा NCR प्लस 1 x के पावर r प्लस 1। ये एक्सपेंशन हमें याद है, जानते हैं। x अगर a प्लस एक्स के पावर n है, इसमें r प्लस 1th टर्म अगर निकालना है तो टी आर प्लस 1 क्या होता है, NCR होता है a टू द पावर n माइनस r एंड x टू द पावर r। यहाँ इन प्लेस ऑफ a देयर इज द 1 इसमें। तो इस सीधे सीधे चारों टर्म हम तीनों टर्म कंसेक्यूटिव लिखते हैं। और लिखने के बाद आपको फाइंड करना है n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यूज दिया हुआ है, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट पहले वाले का कंसेक्यूटिव, तो NCR माइनस 1 220 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख रहे हैं कोफिशिएंट्स। तो x टू द पावर r माइनस 1 का कोफिशिएंट ये हुआ, इसका वैल्यू 220 है। तो ये इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे फैक्टोरियल में, NCR का जो फार्मूला होता है जानते हैं कि NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r होता है। तो बस इसी का यूज करना है सब में। तो ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 220 हो गया। NCR 495 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r इक्वल टू 495। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, केवल फार्मूला लगा दिया गया, यही NCR फैक्टोरियल n माइनस r। और यहाँ हो जाएगा NCR प्लस 1 792 है, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। r प्लस 1 है तो n माइनस r माइनस 1 792। अब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि फैक्टोरियल n ये 2 है, ये तो पहले 2 को लिखे, डिवाइड करेंगे इसको दोनों तरफ, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 495 बाई 220। और जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ये पलट जाता है, आप जानते हो a b डिवाइडेड बाई c d, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई b इंटू d बाई c। तो यही वेरी सिंपल, ये आप बचपन से देखते आ रहे हो कि इसको हम लोग अब प्लस ये इंटू कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड को, तो ये इंटू हो जाएगा और इंटू होने पर ये पलट जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब इसको जो कैंसिल होगा कर लेंगे, फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 11 से करेंगे तो 11 4 जा और 11 5 जा, फिर 11 2 जा एंड 0 9 ये 5 से करेंगे 5 9 जा और 5 4 जा, 9 बाई 4। अब देखिए क्या आएगा आपका n माइनस, यहाँ फैक्टोरियल r है, ये 1 बाई, इट कैन बी रिटन इज r माइनस 1 को ऐसे रहने देते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 को n माइनस r प्लस 1 एंड टू फैक्टोरियल n माइनस r लिख लेते हैं ऊपर में। आइए आपका नीचे फैक्टोरियल r को r इंटू r माइनस 1 कर दिए फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये n माइनस r कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या है 9 बाई 4। तो n माइनस r प्लस 1 9 बाई 4 है बाई r,
तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, देखिए इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 9r हो जाएगा। n बचेगा n माइनस आर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो r इधर आ गया 9r और ये 4 n माइनस आर प्लस 1 इंटू 4 हो गया। अब इस r को एक तरफ ला लेंगे, n और r में एक रिलेशन आ जाएगा, इट कैन बी रिटन एज 4n माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 9r। और 9r को भी इधर ला देंगे, 4n माइनस 9r आएगा तो 13r हो जाएगा, आप समझ रहे हो, माइनस 9r और माइनस 4r 13r इक्वल टू माइनस 4 ले लिया। अब ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4, इक्वेशन नंबर 4 आपका। अगेन 3 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे इसमें किए, डिवाइडिंग 3 बाई 2। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये पहले 3 को लिख लेंगे फैक्टोरियल n r प्लस 1 n माइनस आर माइनस 1, और डिवाइड करेंगे तो आप जान रहे हैं ये आएगा डिवाइडिंग फैक्टोरियल, फिर वैसे जैसे किए थे, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r n माइनस आर। 792 डिवाइडेड बाई 495। तो एक स्टेप यहाँ हम लोग सीधे बचा लेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडिंग को, फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, फैक्टोरियल r n माइनस आर बाई फैक्टोरियल n। ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो इसको भी ये 11 से 11 7 जा, 11 2 जा, और 11 4 जा, 11 5 जा, 9 8 जा, 9 5 जा। तो ये 8/5 हो गया, और ये r प्लस 1 बचेगा। देखिए फिर एक स्टेप आप कर लीजिए, r को ऐसे रहने देंगे जो बड़ा है, n माइनस आर निकालेंगे, n माइनस आर, ये फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा, r प्लस 1 को छोड़ेंगे तो फैक्टोरियल r हो जाएगा, r प्लस 1 को n माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू आ गया आपका 8/5। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल हट गया। ये 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पुनः कर लेंगे, इट विल बी 5n माइनस 5r, 5 से इधर करेंगे 3 होगा, फिर 8r प्लस 8 हो जाएगा। अब n और r में फिर एक रिलेशन आ गया, तो 5n माइनस आपका 13r हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा, 5n माइनस 13r इक्वल टू 8। ये 5 हो गया, 4r है, चौथा है आपका 4n माइनस 13r इक्वल टू माइनस 4। तो हमें n का वैल्यू निकाल, 5n माइनस 4n क्या हो जाएगा, n 5n में से 4n घटेगा तो n इक्वल टू 8 प्लस 4 ये 12 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका n इक्वल टू यही पूछ रहा था, n इक्वल टू 12 आपका आंसर हो गया। 28 है, इफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 56 70 एंड 56, देन फाइंड n एंड द पोजीशन ऑफ द टर्म्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव्स, 3 कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चंस वही है जो अभी हम लोग 27 पढ़े, ठीक उसी प्रकार है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर rth, r प्लस 1 है, r प्लस 2। rth टर्म हम निकालेंगे तो t r माइनस 1 प्लस 1 n c r माइनस 1 x टू द पावर r माइनस 1 हो जाएगा, r प्लस 1 टर्म n c r x की पावर r, और r प्लस 2th टर्म को लिखेंगे r प्लस 1 इक्वल टू n c r प्लस 1 x की पावर r प्लस 1। अब n c r का वैल्यू दिया हुआ है 56, द कोफिशिएंट n c r इक्वल टू 56, इसको सॉल्व किए। n c r का जो फॉर्मूला होता है
फैक्टोरियल आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा 56। फिर एनसीआर 70 दिया हुआ है, तो एनसीआर यानी कि सेकेंड का कोफिशिएंट एनसीआर 70 फैक्टोरियल माइनस आर हो जाएगा। और एनसीआर प्लस वन भी 56 दिया है, तो इट विल बी फैक्टोरियल एन आर प्लस वन एन माइनस आर माइनस वन। तो इसे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड किए और देखिए ये 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख दिया गया। और डिवाइडेड को इंटू कर लिया जाता है, इंटू करने पर पलट जाएगा, ये पलटेगा तो 2 डिवाइडेड बाई 1 हो रहा है कि आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन ऊपर चला जाएगा बाई फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ एन माइनस आर प्लस वन बचेगा, अब बाई आर बचेगा इक्वल टू 70। अब इसको भी हम लोग 7 से 7 10 जा और 7 8 जा, यानी 2 5 जा 4 जा, तो 5/4 ये बचा। और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो इट विल बी 4n माइनस 4r प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 5r। 5r को इधर लाएंगे तो 4n माइनस 9r इक्वल टू माइनस 4 हो गया। ये आप इसको 4 ले लीजिए। फिर अगेन डिवाइडिंग 3/2, तो 3 आपका फैक्टोरियल n r प्लस 1 और n माइनस आर माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये फैक्टोरियल आर डिवाइडिंग में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट करके इनटू हो जाता है फैक्टोरियल n। अब 56 ऊपर रहेगा, 56 ये है, और डिवाइडेड बाई 70 नीचे जाएगा 70। ये आपका 4/5 हो गया। और यहाँ क्या बचेगा, फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n माइनस आर ऊपर बचेगा, यहाँ r प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको भी, तो इट विल बी 5n माइनस 5r इक्वल टू 4r प्लस 4 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5r 4r क्या हो जाएगा, माइनस 9r हो जाएगा इक्वल टू 4 हो गया। तो ये आपका 4 और 5 n से हमें निकालना है, तो इट विल बी 4n माइनस 9r इक्वल टू माइनस 4। तो ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, 5n माइनस 4n n हो गया, 4 4 8 हो गया। तो वैल्यू ऑफ n इज 8। और अब n का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग लेंगे कौन सा टर्म आएगा, तो n के बाद अब आपको r भी निकालना है, तब टर्म निकलेगा। इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया, n इक्वल टू, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, पुट n इक्वल टू 8 इन 1, तो 8 40 हो जाएगा, 40 माइनस 4 इक्वल टू 9r, तो ये 36 हो जाएगा, 36 इक्वल टू 9r, r इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया, तो हम जो माने हैं 4th 5th और 6th टर्म हो जाएगा आपका। यानी कह रहा है कि द टर्म्स, पोजीशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द 3 कोफिशिएंट्स, तो पोजीशन ऑफ टर्म्स हो जाएगा आपका, पोजीशन ऑफ टर्म्स, या टर्म्स जो मांग रहा है 4th 5th एंड 6th। तो ये दो आंसर, n का वैल्यू आपका 8 हो गया, अब 4th 5th और 6th आपका टर्म हो जाएगा इसमें। If 3rd, 4th, 5th and 6th term in the expansion of x plus alpha whole to the power n be respectively a, b, c and d, prove that b square minus ac by c square minus bd equal to 5a by 3c। तो x plus alpha whole to the power n के एक्सपेंशन में थर्ड टर्म यानी कि इट कैन बी रिटन एज t2 plus 1, ये nc2 x n minus 2 alpha 2 x plus alpha के पावर n, तो nc2 x के पावर n minus 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा
ये नहीं होता है x के पावर इन दोनों का डिफरेंस और अल्फा ये नीचे होगा इक्वल टू a। अब NC2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 होगा, ये हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया भी गया कैसे होता है। x के पावर n माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू a हो गया, ये इक्वेशन होगा। सिमिलरली फोर्थ टर्म t3 प्लस 1 NC3 x के पावर n माइनस 3 अल्फा क्यूब इक्वल टू b हो गया। अब इसको NC3 को जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 x टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 3 अल्फा के पावर 3 b इक्वल टू। सिमिलरली t4 प्लस 1 NC4 x के पावर n माइनस 4 अल्फा 4 इक्वल टू c, ये दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म इज c। अब ये NC4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 कट जाता है, बाई फैक्टोरियल 4 बचेगा। और t5 प्लस 1 करेंगे तो NC5 x के पावर n माइनस 5 अल्फा 5, और NC5 को जब सॉल्व करेंगे तो ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 x के पावर n माइनस 5 अल्फा 5 इक्वल टू t। इस तरह से ये 4 इक्वेशन है। अब इनसे देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सीधा सा क्या बचता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर कंसंट्रेट करिए, ये डिवाइडेड बाई ये है तो इसके नीचे ये तो नीचे में बचेगा, ये डिवाइडेड बाई ये है फैक्टोरियल 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 1 बाई n माइनस 2 बचेगा यहाँ पर, और ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे तो 3 बचेगा। x n माइनस 2 है ना, ये x n माइनस 3 है, n माइनस 2 इज मोर देन x n माइनस 3 तो ये घटेगा, एक अधिक है इससे, एक x बचेगा x के पावर 1, और ये अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब है तो डिवाइडेड बाई अल्फा बचा a बाई b, ये इक्वेशन 5 है। क्लियर है, कहीं कोई ये कठिन नहीं है, ध्यान से आप 1 डिवाइडेड बाई 2 सेपरेटली करके भी करेंगे तो आसान हो जाएगा। क्या करना है, n से n कट गया, n माइनस 2 से n माइनस 2 कटा, n माइनस 2 बचा, n माइनस 2 लिखा, आइए फैक्टोरियल 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये आप जान रहे हो डिवाइड करना, तो ये फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 3 बचा, x बाई अल्फा बचा, a बाई b, बहुत ही सिंपल है। फिर 2 डिवाइडेड बाई 3 एक टर्म क्या है, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो देख रहे हैं ना, ये n माइनस 1 n माइनस 2, ये n माइनस 1 n माइनस 2 है, ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 3 नीचे बचेगा, n माइनस 3 नीचे बचेगा, अब फैक्टोरियल 4 ऊपर चला जाएगा तो फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 4 और n माइनस 3 बचा, और n माइनस 3 n माइनस 4, तो ये एक अधिक है n माइनस 3 n माइनस 4 से, तो x, और यहाँ अल्फा 4 है तो अल्फा b बाई c बच गया। सिमिलरली हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसमें भी n माइनस 3 तो 3 कट जाएगा, n माइनस 4 नीचे बचेगा, अब फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 5 बचेगा, और उसी तरह से x n माइनस अल्फा n माइनस 5 है तो ये अधिक 1 है तो x, ये अल्फा 5 है अल्फा 4 है तो यहाँ अल्फा इक्वल टू c बाई डी हो गया। अब ये 5 6 7 ये 3 इक्वेशन हो गए। फिर इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाई 6 और 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 5 डिवाइडेड बाई जब 6 करेंगे बहुत आसान है भाई, 5 डिवाइडेड बाई 6 इसको इससे डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं 5 और 6 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा 3 बाई 4, और n माइनस 3 ऊपर चला जाएगा n माइनस 2, तो ये n माइनस 3 बाई 4 n माइनस 3 n माइनस 2, और ये ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, देख रहे हैं ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, तो सी ऊपर चला गया, ए सी बाई बी स्क्वायर हो गया, तो ये जो बी स्क्वायर इसी को हम पलट के लिखते हैं बी स्क्वायर बाई ए सी इक्वल टू 4n में इंटू करेंगे तो 4n माइनस 8 3n माइनस 9 होगा, अब दोनों तरफ 1 घटा दिए, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि बी स्क्वायर बाई जब ए सी आ गया तो हमें लाना क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी लाना है, तो -1 कर दिए, तो यहाँ बी स्क्वायर ए सी एलसीएम हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, अब 4n माइनस 8 माइनस 3n अब प्लस 9 हो जाएगा, तो ये 4n से 3n जाएगा तो n बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो n प्लस 1 हो गया, 3n माइनस 9 हो गया,
ये बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए सी, ये इक्वेशन ये हो गया। फिर 6 डिवाइडेड बाई 7 की है, तो 6 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा है। 4 डिवाइडेड बाई 5, 4/5 हो गया। ये n-4 यहाँ इंटू हो जाएगा, n-4, नीचे n-3 है ये, तो 4/5 n-4 n-3, 6 डिवाइडेड बाई 7 है, तो बी सी इंटू डी सी हो जाएगा, तो बी डी बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर में इक्वल बी डी बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ भी 1 घटा दिए इंटू करके, सी स्क्वायर पलट करके एक बार लिख दिए, सी स्क्वायर बाई बी डी कर दिए, और ये 5n-15 हो जाएगा, 4n-16, 1 घटा दिए, तो 1 घटाए तो एलसीएम लेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस बी डी, 4n-16, तो ये -4n + 16 हो जाएगा, -1। तो उसी तरह से 5n-4n n+1, आइए n-16 हो जाएगा, 4 × n-16, इसको a और b मान लिए। अब दोनों को डिवाइड कर दिए, a डिवाइडेड बाई b कर दिए। देखिए ये क्या हुआ है, ये जो है बाई a डिवाइडेड बाई b, तो a डिवाइडेड बाई b करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए सी, और सी स्क्वायर बाई यहाँ बी टी हो गया। ये जो आपका बी टी है इधर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ बाई बी टी था तो यहाँ नीचे चला जाएगा, और यहाँ ए सी ऊपर में है, यहाँ नीचे में ए सी है, ये वाला ए सी नीचे में, यहाँ इंटू हो जाएगा। अब देखिए n+1 3n-1, n+1 है, ये n+1, ये n-4 ऊपर, ये 3 × n-3 नीचे आ जाएगा, 3 कॉमन कर लिया गया इसमें से, तो ये जो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई सी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू क्या बचेगा, ए सी बाई बी डी इंटू n-4 इंटू 4 और 3 × n-3, यही बचेगा। इसको यहाँ लेके लिख दिए, जो बचा इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई सी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी डी n-4 इंटू 4 n-3/3 बचा। अब देखिए यहाँ क्या है कि n-4 और n-3 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ तो हमें करना है 5a/3 से। तब इसको करने के लिए हम देख रहे हैं कि n-3 और n-4 इन दोनों में है, देखिए 6 और 7 में है ना, यहाँ 4 डिवाइडेड बाई n-3 है, यहाँ 5 डिवाइडेड बाई n-4 है, तो इन दोनों को लेना होगा 6 और 7। तो 6 और 7 से हमें x माइनस अल्फा का वैल्यू इससे भी ले लेंगे, x माइनस अल्फा का वैल्यू यहाँ से लेते हैं अगर हम x माइनस अल्फा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये b × n-3, यहीं पर लिखा हूँ, ये पहले n-4 वाला लिया गया है, ये नीचे वाला ले लिया, कोई बात नहीं। तो ये x बाई अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, c × n-4/5d, वही लिखा गया, x माइनस अल्फा इक्वल टू n-4 × c बाई 5d। फिर इससे फ्रॉम 6 x बाई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-3 × b बाई 4c, वहीं b × n-3/4c। अब देखिए इसमें क्या किया गया कि x माइनस अल्फा दोनों का ये वैल्यू है, x माइनस अल्फा इक्वल टू इतना, x माइनस अल्फा इक्वल टू इतना, तो देयरफॉर ये और ये इक्वल हो जाएगा, n-4 × c बाई 5d इक्वल टू n-3/b × 4c इक्वल हो गया। अब इक्वल करने पर n-4, देखिए डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइडेड बाई है, ये n-4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, क्योंकि जरूरत है n-4/n-3 का, डिवाइड नहीं करें तो n/4 ये बाई n-3 इक्वल टू हो जाएगा 5d × b 5bd, और ये 4c स्क्वायर हो जाएगा, c इधर आएगा तो 4/c²। क्लियर है, n-4 n-3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आ गया, 5d को इधर ला दिया, तो ये n-4/n-3 का ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 8 मान लिया, और n-4 और n-3 का जो वैल्यू है इसमें रख दिए, तो b स्क्वायर माइनस ए सी बाई सी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ए सी बाई बी डी है तो ए सी बाई बी डी रहने दिए, 4/3 है 4/3 रहने दिए, n-4 और n-3 का जो वैल्यू है वो 5bt बाई 4c² है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और देख रहे हैं ना ये c स्क्वायर है भाई, तो ये एक c कैंसिल हो जा रहा है, और ये एक d कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचा, देयरफॉर b² माइनस AC
बाई सी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू बचा 5a, पर 5a नीचे में बच गया 3c। इसको हम लोग लिख देंगे फ्रॉम सी एंड डी, ये भी कर सकते हैं फ्रॉम सी एंड 8 नॉट डी, क्वेश्चन 8 माने उसको। तो यही हो जाएगा प्रूफ, यही प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ हो गया। नंबर 32, if the 6th, 7th, 8th term in the expansion of x plus a whole to the power n are respectively 1, 1, 2, 7 and 1, 4, find x, a and n। तो इसमें t6 यानी कि t5 plus 1 होगा, nc5 x to the power n minus 5 a5 equal to 1, 1 n दिया है, इसके एक्सपेंशन में x plus a whole to the power n का एक्सपेंशन। तो t5th बहुत आसान है, करते आ रहे हैं हम इसको। t7th t6 plus 1 लिखेंगे, nc6 x के पावर इन दोनों का डिफरेंस और a के पावर ये, फिर t8 t7 plus 1 nc7 x के पावर दोनों का डिफरेंस इन 7 और a to the power 7, ये 1/4 दिया हुआ है। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 जब भी करेंगे तो देख रहे हैं ना, ये nc5 है और nc6 है। तो पैटर्न जब आप देखेंगे, जब भी हम डिवाइड करते हैं nc5 बाई nc6 तो 6/n-5 आएगा। ये डिवीजन का यही रूल है, ये कंसेक्यूटिव डिवीजन से यही हमें बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर हम देखिए nc2 बाई nc3 करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे निकाला जाता है, पैटर्न निकाला जाता है। तो ये n इंटू n-1 आप जानते हो बाई 2, फिर n इंटू n-1 इंटू n-2, एक कम आता है ये n-3 बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ये कटेगा तो ऊपर 3 बचेगा, n-1 कट करके n-2 बचता है। ऐसे क्रम से आपको अगर लिखना होगा तो आंख मूंद के लिखेंगे nc3 बाई nc4, तो क्या लिखेंगे nc3 बाई nc4 होगा तो 4, ये 4 चला जाएगा, n माइनस से नीचे वाला n-3 हो जाएगा। ऐसे पैटर्न होता है, तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काटेंगे तो दिक्कत होगा, देर होगा। तो ऐसे जब भी आपको लिखना होगा nc7 बाई nc8 से लिखना होगा। तो देखिए ये 8 बाई क्या हो जाएगा n-7, तो आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे ये डायरेक्ट होगा nc5 बाई nc6, 6/n-5 हो जाएगा। x बाई 5 यहाँ पर एक n-5 है, ये n-6 है, तो ये एक अधिक है तो x बचेगा, यहाँ a6 एक अधिक है तो a बचा, इक्वल टू 112/7, ये 7 से काटेंगे 116 हो जाएगा। तो x बाई a इक्वल टू 16 इंटू n-5/6 हो गया। फिर उसी तरह से 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो nc6 डिवाइडेड बाई nc7, तो नीचे में n-6 हो जाएगा और ये 7, तो ये हम लोगों का आ गया 7/n-6 x बाई a। इसमें भी n-6 ज़्यादा है तो x बाई a, a यहाँ a7 है a6 है तो x बाई a हो जाएगा, इक्वल टू ये जो डिवाइड किए हम लोग 7/1 है, 7/1/4, 7/1 इंटू 4 हो गया। तो x बाई a का वैल्यू, यहाँ भी x बाई a का वैल्यू ले लेंगे, n-5 इंटू 16/6 हो जाएगा, यहाँ से भी x बाई a 4 इंटू n-6 हो जाएगा। तो ये दोनों x माइनस a का वैल्यू, x डिवाइडेड बाई a का वैल्यू, ये भी x डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है, तो बोथ विल बी, यहाँ LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो इसको इक्वल लेकर के हम चलेंगे। तो देखिए जब दोनों इक्वल है तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर 16 इंटू n-5 बाई 6 इक्वल टू 4 इंटू n-6। तो ये 16 2 3 जा 2 8 जा और 4 2 जा 2n -10, 2 से इन दोनों में इंटू करेंगे 3n
-18 हो गया। तो 12 को इधर लाएंगे तो 3n - 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 18 इधर आएगा तो 18 - 10, देयरफॉर n इक्वल टू 8 हो गया। तो वैल्यू ऑफ n वी हैव फाइंड, ये आंसर हो गया n इक्वल टू 8, ये आंसर है। अब इस n का वैल्यू हम लोग कहीं भी रख लेंगे। मान लीजिए कि ये x/a में अगर रखते हैं ना, तो एक x और a में रिलेशन आ जाएगा। x/a अगर रखते हैं तो x/a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू n इज हियर 8, तो n 8 - 6, यानी कि ये भी 2, x इक्वल टू 8a आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया, a आ गया। एक रिलेशन आ गया, ये भी 1 2 3 या 4 ले लीजिए। अब हमें निकालना है a और x दोनों। तो हमें x और a में रिलेशन भी आ गया और n इक्वल टू 8 भी आ गया। तो किसी एक में रख लेते हैं। मान लीजिए n इक्वल टू 8 इसमें अगर रखते हैं NC5 में, तो इट विल बी 8C5, है ना। x इक्वल टू x टू द पावर 8 - 5 यानी क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, a टू द पावर 5 हो जाएगा। अब 112 यू कैन राइट है 112। अब ये 8C5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, फैक्टोरियल 5 तो कट जाएगा। 8 में से 5 जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 6 बचे, 8 इंटू 7, ये x क्यूब a टू द पावर 5 आ गया इक्वल टू 112। यहाँ इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट हियर 8a लिखेंगे, 5 पर पावर जो भी हो। तो देखिए ये क्या हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया, ये 7 से इस पर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 और 4 बचेगा, तो 7 6 या 42, यानी कि 8 2 या 60। ये आ गया आपका x क्यूब a टू द पावर 5 इक्वल टू 2, ये एक रिलेशन है। अब द वैल्यू ऑफ x वी कैन राइट हियर, या x अगर निकालना है तो 8a रखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, 8a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 क्यूब और a टू द पावर क्यूब, a क्यूब और a5 है इंटू a5 इक्वल टू 2। तो यहाँ a टू द पावर 8 इक्वल टू क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर क्यूब, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखिए ये a4 हो जाएगा, ये 1/2 के पावर 8 हो जाएगा। यहाँ 3 3 है 2, ठीक है, 1/2 के पावर 8 हो गया। तो देयरफॉर a इक्वल टू आ गया 1/2। अब a का ये वैल्यू जो 1/2 आया, तो हेंस x इक्वल टू 8a है। वैल्यू ऑफ a इज हियर 1/2, तो x इक्वल टू 8 इंटू 1/2 यानी कि 4। तो यही आपका आंसर हो गया, n इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू हाफ। यही पूछ रहा है, चारों तीनों वैल्यू आंसर है।